उत्तराखंड देवभूमि है और इसके देवभूमि कहलाए जाने के कारण इसकी पौराणिक मान्यताओं की जड़ों में ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर जगह जगह कुछ देव निशान जैसे लोहे के छोटे बड़े त्रिशूल, लोहे के चिमटे, दीपक, कुछ लाल पीले सूती रेशमी कपड़ों के चीथड़े आप सबने जरूर देखे होंगे। आखिर क्यों ये सब किया जाता है? क्या है इनका अर्थ और कौन है ये देवता? दोस्तों, मेरी इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में माने जाने वाले एक देव आत्मा की, एक लोक देवता की, कच्चा नारसिंह की। पहाड़ी क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव स्वरूपों में कच्चा नारसिंह एक कम जाना पहचाना नाम है। इसका कारण है इसका उग्र स्वरूप। सामान्यतः आम ग्रामीण नारसिंह को सीधे विष्णु के नरसिंह अवतार से जोड़कर देखते हैं। मंदिरों में, घर के देवथानों में इन्हीं पौराणिक नरसिंह की मूर्तियां एवं फोटो होती है। अवतारी लोक देवता नारसिंह के जीवन एवं कृत्यों के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध न होने से ज्यादातर लोग इसे विष्णु के नरसिंह अवतार से मिलाकर ही देखते हैं। तो क्या अंतर है विष्णु अवतार नरसिंह और पहाड़ के लोक देवता नारसिंह में? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, विष्णु अवतार नरसिंह पूरे उत्तराखंड और पूरे हिंदू समाज का पूजनीय देवता रहा है, जिनका मुख्य मंदिर चमोली जनपद के जोशीमठ में आज भी है और बद्रीनाथ से जुड़ी विभिन्न मान्यताओं और भविष्य की आशंकाओं को जन्म देते इस मंदिर के बारे में किसी और वीडियो में विस्तृत बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में लोक देवता नारसिंह के स्वरूप पर ही बात करेंगे। दोस्तों, पहाड़ में सिद्धों की गोरखपंथी शाखा में नारसिंह को एक सिद्ध पुरुष माना जाता है। इसका अलग से कोई मंदिर नहीं होता, घरों में ही इसकी स्थापना की जाती है। नागा साधुओं की भांति इसकी लंबी जटाएं और शरीर पर अखंड भभूत लगी रहती है। नारसिंह का यह रूप नाथपंथी साधुओं की तरह चिमटाधारी है, जो एक झोली और टेमरू नाम के कांटेदार पौधे की लाठी लिए चलता है, जिसे टेमरू का सोटा भी कहा जाता है। गढ़वाल में यह 84 सिद्धों में आता है। इसके मुख्य 4 स्वरूपों की मान्यता है। पहला स्वरूप है दूधिया नारसिंह का। यह शुद्ध रूप में एक वैष्णव देवता होता है, जो दूध से बने पदार्थों का भोग लेता है और इसे मयालु यानी लोगों के प्रति उदार देव स्वरूप माना जाता है। दूसरा स्वरूप है डोडिया नारसिंह का। यह नारसिंह का उग्र स्वरूप माना जाता है। यह भैरव रूप भी माना जाता है। इस नारसिंह को बलि चढ़ाई जाती है, परंतु शराब नहीं चढ़ाई जाती। तीसरा स्वरूप है कच्चा नारसिंह का, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और चौथा स्वरूप होता है खरानिया नारसिंह का, जो अन्य स्वरूप की तरह आम ग्रामीणों का लोक देवता है। तो दोस्तों, कच्चा नारसिंह एक उग्र देवता माना जाता है, जो ग्रामीणों के अन्य लोक देवताओं की भांति ही पूजनीय है। गांवों में जब भी लोक देवता का थान लगता है, सामान्य बोलचाल में कहें तो जब भी देवताओं को घड़िया या जागरी के माध्यम से पारंपरिक हुड़का और थाली बजाकर गांव के किसी पशुआ पर कुछ खास मंत्रों या स्तुति गान से अवतरित करवाया जाता है, तब कच्चा का वह स्वरूप अत्यंत डरावना लगता है। विभिन्न शारीरिक मुद्राओं के साथ चेहरे के भाव देखने वालों के शरीर में झुरझुरी पैदा कर देती हैं। कच्चा के इस अवतरण पर ग्रामीण खामोशी से हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। उस समय किसी भी प्रकार का हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। इस भय का, इस डर का कारण होता है इस देवता से जुड़ा एक मिथक। दोस्तों, कच्चा नारसिंह एक घाती देवता माना जाता है। इसके क्रोधित होने पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। अब सवाल उठता है, यदि यह कच्चा देवता इतना ही अनिष्टकारी और क्रूर है,
तो फिर गढ़वाल कुमाऊं में इसकी पूजा क्यों की जाती है? इसका सीधा सा उत्तर है इसकी न्यायशीलता और इसके चमत्कारिक वरदान। दोस्तों, यह कच्चा देवता ध्यानियों अर्थात ग्रामीण नारियों, खासकर जो मायके की बेटियां होती हैं, उनके प्रति बेहद उदार और भावुक होता है। समय समय पर उनकी रक्षा करता है। उनकी एक करुण पुकार पर उनकी मदद को दौड़ जाता है। ध्यानियों को कष्ट देने वाले किसी भी मनुष्य को इसके कोप से कोई नहीं बचा सकता। जिस पर यह क्रोधित होता है उस परिवार में धन हानि, पशु हानि, इसके साथ साथ जनहानि की आशंका बनी रहती है। अब बात करेंगे इस कच्चा देवता के इतिहास की। मान्यता है पहले यह समाज के सबसे निचले तबके का लोक देवता था, परंतु वर्तमान में उस तबके के अलावा सवर्ण परिवारों में भी इसे पूजनीय माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है। परंतु यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सवर्ण परिवारों में इस देवता को अन्य देवताओं से थोड़ी दूर या बाहर बगीचे या खेत में एक छोटी गुफा या पेड़ के नीचे स्थान दिया जाता है। इस देवता पर आज भी छूत मानी जाती है, जो हिंदी समाज खासकर पहाड़ी संस्कृति में जाति व्यवस्था का देवीय स्वरूप भी कहा जा सकता है। यह अन्य सभी देवताओं के अवतरण के अंत में अवतरित होता है। इसके लिए चढ़ावा और पानी अलग से रखा जाता है। अब बात करेंगे इसकी शक्ति की। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कच्चा देवता पहाड़ी समाज के निचले तबके का देवता रहा है, जो अब सवर्णों के लोक देवता के रूप में भी मान्यता पा गया है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, क्यों पहाड़ी सवर्ण समाज ने इस देवता को अपना लोक देवता माना? इसका इतिहास भी कम रोमांचकारी नहीं है। पूर्व समय में जब समाज के निचले तबके या दबे कुचले लोगों पर ऊंची जातियों द्वारा भीषण अत्याचार किया जाता था, तब वो पुरुष तो कैसे भी करके उस अत्याचार को सहते जीवन यापन कर लेते, परंतु उस समाज की गरीब महिलाओं के पास सिवाय आंसू बहाने के और कोई रास्ता नहीं होता। उन भीषण अत्याचारों से त्रस्त वो महिलाएं अक्सर आंसू बहाते और दहाड़े मारती अपनी पहाड़ी बोली में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं चिल्लाती। यह करुण पुकार ध्यानियों का मयालु कच्चा देवता तक पहुंचती। तब ये कच्चा देवता उग्र रूप में उस सवर्ण अत्याचारी पर अपना कोप दिखाने लगता। उस सवर्ण व्यक्ति के परिवार में अनिष्ट होने लगता, जिससे परेशान होकर वह सवर्ण व्यक्ति स्थानीय तांत्रिकों की मदद से इस अनिष्ट से बचने का उपाय ढूंढने लगता। अपने परिवार पर पड़ी उस घात के बदले उस व्यक्ति को इस निचले तबके के देवता को पूजना पड़ता था और उस पूजा से कच्चा को मनाना पड़ता था। धीरे धीरे सवर्णों के बीच कच्चा देवता को पूजने का और अपने लोक देवताओं के बीच स्थान देने का चलन शुरू हो गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहाड़ की परंपराओं और संस्कृति में इन लोक देवताओं का स्थान हमेशा मानव जीवन से जुड़ा रहा है, जो उत्तराखंड के इस देवभूमि को अन्य स्थानों से भिन्न बनाता है। यह परंपराएं जीवित रहें, यह विश्वास जागृत रहे। इसी के साथ जय इष्ट देवता, जय नारसिंह भगवान।